वो शराब घोटाला नहीं है, हिंदुस्तान में स्मैक का भी घोटाला है। स्मैक चरस गांजा भी बिक रहा है और मोदी बिकवा रहे हैं, दिल्ली पुलिस बिकवा रही है। आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मोदी साहब आज अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया को उन्होंने गिरफ्तार कराया, सबको समझ में आ रहा है। ये तानाशाही जितना मर्जी कर ले, जैसे सद्दाम हुसैन गिरा, जैसे हिटलर गिरा, और नॉर्थ कोरिया में भी जो हो रहा है वो यहाँ पे होने वाला है। इस वक्त हम दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर हैं और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और सभी नेता बीजेपी दफ्तर के घेराव करने के लिए तैयारी में हैं। कल सीबीआई ने करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। उनके ऊपर कई आरोप लगाए जा रहे हैं शराब घोटाले को लेकर। सीबीआई का कहना है कि कुछ फाइल्स डिलीट की गई हैं, जिसके मद्देनजर मनीष सिसोदिया जी को गिरफ्तार किया गया है। क्या कहेंगे? ये पूरी दिल्ली जानती है, पूरा देश जानता है कि ये सब झूठे केस है। और सच्चाई बात यह है कि बीजेपी पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, आम आदमी पार्टी से डरते हैं, इसीलिए सब ये हो रहा है। ये कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने बचाव के लिए। ये अच्छे आदमी को बंद करेंगे, देश को नहीं चलाने देंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब से मोदी सरकार आई है किसी उनके किसी आदमी के ऊपर भी सीबीआई ने छापा मारा है, कोई मुकदमा दर्ज किया है? कल 9 घंटे इंटेरोगेट किया गया, 8 घंटे, हाँ। 8 घंटे इंटेरोगेट किया गया। अगर फाइल कोई डिलीट हुई है तो अक्टूबर में ही पता था, ठीक है। और दूसरी बात, डिलीटेड फाइल तो रिट्रीव हो सकती हैं। आरोप लगता है कि वो शिक्षा से ज्यादा शराब में इंटरेस्ट लेते हैं। मैडम, ये जो एमसीडी चुनाव हुए ना, ये इसमें जो उनकी करारी हार हुई है, उस चक्कर में अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं और कुछ नहीं है। ये हमारे जो ईमानदार मंत्री हैं उनको गिरफ्तार करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। रस्सी का सांप बनाया जाता है क्योंकि हमारी छवि साफ है, हमारे साफ सुथरे लोग हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने की बात हमारी पार्टी करती है और कोई पार्टी करती भी नहीं है, इसलिए हमें भ्रष्ट बनाकर ये अपना जो भ्रष्टाचार है उसको छुपाना चाहते हैं। जब आम आदमी आया, आम आदमी 2 करोड़ जनता लाई है उसको, तो काम क्यों नहीं करने देते? सरकार उनकी है, वो चाहे कैसे भी प्रयोग कर ले कानून को। लेकिन इतनी लंबी लेंथी इंटरोगेशन के बाद अरेस्ट करने की जरूरत कहाँ आन पड़ी? सर्च हो गई, कुछ नहीं मिला, कोई मनी ट्रेल नहीं मिली, कोई रिकवरी नहीं हुई, कोई अनअकाउंटेड प्रॉपर्टी, अनअकाउंटेड पैसा नहीं मिला, तो फिर एविडेंस क्या है? अगर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है वो रिट्रीव हो सकती है। जैसे अरविंद केजरीवाल जी हैं, उन्होंने बोला भी कि एलजी इतना मुझे डांटते हैं, उतनी तो मेरी बीवी भी मुझे नहीं डांटती है। तो मतलब इस तरीके के ऐसे लगता है ट्विटर पे एक अलग ही वॉर चल रही होती है आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल की। देखिए, जब आप बार बार तंग करेंगे, बार बार फाइलों को रोकेंगे, बार बार ऐसे ऑब्जेक्शन लगाएंगे जिनकी कोई रेलेवेंसी नहीं है। अब देखिए, जो टीचर्स ट्रेनिंग की बात थी, वो फाइल अब क्यों पड़ी हुई है उनके पास? एलजी साहब कहते हैं कोई मिनिस्टर 3 दिन से ज्यादा फाइल नहीं रोकेगा, पिछले 20 दिन से वो फाइल वहाँ पड़ी हुई है। एलजी तो उनकी उंगली पे नाच रहे जनता पार्टी की। दिल्ली के अंदर चरस बिक रही है, स्मैक बिक रही है, गांजा बिक रहा है, ये कौन बिकवा रहा है? ये दुकानें कहाँ से खुली हुई हैं? किसकी जिम्मेदारी है? मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे? ये दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे, मोदी जी की नाक के नीचे, इस देश की राजधानी है दिल्ली, और दिल्ली के अंदर स्मैक चरस गांजा बिकता है हर गली चौराहे पर। किसकी जिम्मेदारी है? 2024 करीब है, क्या लगता है? 2024 है, मोदी जी जाएंगे वापस गुजरात। मोदी जी का एक काम बताइए ना, आज महंगाई आसमान छू रही है, गैस का सिलेंडर 1000 से ऊपर पहुंच गया है, पेट्रोल 125 रुपये पहुंच गया है, दालें 200 रुपये, हमारा सरसों का तेल बिक रहा है। अच्छा देखिए, गरीब का गला घोटा जा रहा है, ये कोई इशू नहीं है, लेकिन शराब घोटाला है। क्यों नहीं बीजेपी महंगाई के खिलाफ करती? लड़ाई क्या जारी रहेगी? लड़ाई जब तक वो नहीं निकलेंगे, और बिना बात में उसको बंद करा गया है। कांग्रेस तो कहती है कि आम आदमी पार्टी बीजेपी की बी पार्टी है, क्या कहेंगे फिर? ये देखिए, ये तो इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। हम लोग, कोई भी नई पार्टी उभरती है, किसी ना किसी को नुकसान होता है, जिसको नुकसान होता है वो कहता है हम बी पार्टी है। अगर हम बी पार्टी होते तो मोदी जी हमारे को जेल में थोड़ी डालते हैं। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बीजेपी दफ्तर को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हालांकि अभी ये लोग बैरिकेड्स के आगे नहीं जा पाए हैं। बार बार पुलिस इन्हें रोक रही है। जल्द से जल्द ले जाए यहाँ से, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप यहाँ से चले जाएं, वरना आपके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये तानाशाही जितना मर्जी कर ले, जैसे सद्दाम हुसैन गिरा, जैसे हिटलर गिरा, और नॉर्थ कोरिया में भी जो हो रहा है वो यहाँ पे होने वाला है। झूठे केसों में फंसा रही है दिल्ली की पुलिस, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को। वो जो बच्चों का भविष्य बना रहे हैं, दिल्ली के शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, उन लोगों को
वो देखिए दिल्ली पुलिस उन्हें पीछा कर रही है। मोदी जी के खास मित्र अडानी साहब उनको बचाना चाहते हैं, उनके भ्रष्टाचार को छुपाना चाहते हैं, इसलिए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कराया गया है। मोदी सरकार अराजकता से चल रही है, ये चलने नहीं देंगे। देश जमहूरियत से, लोकतंत्र से चलता है। मोदी को भी इस देश के लोगों ने वोट दिया है, वो कहीं ऊपर से नहीं आया है, और मनीष जी को भी इस लोगों ने वोट दिया है। मोदी साहब आज अपने मित्र अडानी को बचाने के लिए मनीष सिसोदिया को उन्होंने गिरफ्तार कराया, सबको समझ में आ रहा है। एक बस में सभी कार्यकर्ताओं को भर के डिटेन कर लिया गया, वहीं दूसरी बस भी आ गई है, इसमें भी इन कार्यकर्ताओं को भर के यहाँ से ले जाया जाएगा, क्योंकि लगातार इनका प्रदर्शन जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं का, विधायकों का आरोप है कि ये आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से डिटेन किया गया है, ये दरअसल ये पुलिस नहीं, ये बीजेपी के गुंडे हैं। मैं कामिनी झा, पॉलिटिक्स।